हर गुजरते दिन के साथ ये बात समझ आने लगी है कि देश के युवाओं को इसी तरह से इतिहास में उलझा कर रखने की जरूरत है। कब्रों और जमीन के नीचे दफन करने की सियासत और साजिश साफ तौर पर दिखाई देती है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में हुआ ना दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाला था। जी हां, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में हिंदू रक्षा दल के कुछ युवा पहुंचते हैं और वहां पर कालिक पोत दी जाती है बहादुर शाह जफर की पेंटिंग के ऊपर। सही सुना आपने दोस्तों। और क्यों कालिक पोती जाती है यह समझकर कि ये औरंगजेब हैं। हिंदू रक्षा दल के इन युवाओं को यह तक नहीं पता कि औरंगजेब और बहादुर शाह जफर में क्या फर्क है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने बहादुर शाह जफर की यह पेंटिंग लगाई थी या ये ग्राफिटी लगाई थी और हिंदू रक्षा दल के युवक आते हैं और उस पर कालिक पोत देते हैं। यह हालत इस देश की हो गई है। कौन है बहादुर शाह जफर दोस्तों? 1857 जब कई भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक बहादुर शाह जफर थे। उन्होंने अपने दो बेटों की कुर्बानी जो है वो अंग्रेजों के जुल्म के सामने दे दी। वो बहादुर शाह जफर जिन्हें अंग्रेजों ने लगातार टॉर्चर किया, उन्हें यातना दी, उन्हें बर्मा के रंगून जेल में डाल दिया और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। ये थे बहादुर शाह जफर। वो बहादुर शाह जफर जो एक कवि थे, जो एक शायर थे, जिनके शब्दों ने कई लोगों के जख्म पर मरहम लगा। आज उस बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर हिंदू रक्षा दल के इन युवाओं ने कालिक पोत दी है। बड़ा सवाल ये, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? अगर ऐसा काम कोई मुसलमान कर देता तो साहब उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती, उनका घर बुलडोजर से उड़ा दिया गया होता। हिंदू रक्षा दल के युवा जो आज ये कर रहे हैं, मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये महज एक अपवाद है? आप में से कई लोग कहेंगे साहब हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। मैं खुद ये बात कहता हूं, हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जब आपके देश के बड़े बड़े नेता नफरती भाषण देते हैं ना, उसी का परिणाम होता है। कल ही मैंने आपको बतलाया था, ये लिस्ट मैंने आपके सामने पेश की थी। ये लिस्ट है इंडिया हेट लैब की, वॉशिंगटन बेस्ड इंडिया हेट लैब, और इसमें 10 लोगों का नाम है। इन 10 लोगों में सबसे ऊपर नाम है योगी आदित्यनाथ, उसके बाद नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, टी राजा सिंह, नीतीश राणे, पुष्कर सिंह धामी, अश्विनी उपाध्याय, गिरिराज सिंह, नवनीत राणा। ये लिस्ट है उन लोगों की जो नफरती भाषण देते हैं, और सब के सब भारतीय जनता पार्टी के। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं, आज वो इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, जहर उगल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो सड़कों पर घूम घूम के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। टी राजा सिंह की क्या बात की जाए, प्रधानमंत्री स्वयं शमशान, कब्रिस्तान, एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, ये तमाम बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए दोस्तों, ये जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहादुर शाह जफर, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, और इस तरह से उनका अपमान किया गया, उनकी पेंटिंग पर कालिक पोत दी गई। चलिए, मैं जो कह रहा हूं मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं। किसी की इतनी औकात नहीं कि वो बहादुर शाह जफर का अपमान कर सके। हिंदू रक्षा दल ने जो किया है, उन्होंने अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, मीडिया का किरदार। आज तक न्यूज चैनल ने जिस शीर्षक के साथ ये खबर चलाई, उस पर गौर कीजिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई औरंगजेब की ग्राफिटी देखकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भड़क गए और उस तस्वीर पर कालिक पोत दी। ये आज तक कह रहा है साहब, और खुद उनकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है अंदर की जाएगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज तक के संपादकों से, आपने ये खबर क्यों चलाई? ये झूठ अपने दर्शकों को क्यों पेश किया? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, सिर्फ हिंदू रक्षा दल के इन भ्रमित युवाओं पर दोष मत मढ़िए। यह सब चल रहा है मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरती भाषणों, इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड धर्म गुरुओं की नफरती सोच के नतीजे में। यह सब उनके चलते हो रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। एक व्यक्ति शाहजहां की कब्र पर पहुंच गया है और वहां पर वो गंगा जल चढ़ा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, शाहजहां की कब्र पर गंगा जल चढ़ा के मेरे हिंदू धर्म का रुतबा कैसे बढ़ रहा है?
तुम कैसे हिंदू धर्म का नाम रोशन कर रहे हो, मैं समझना चाहता हूं। और यह मत सोचिए कि कोई भटका हुआ नौजवान है, नहीं, क्योंकि मंच पर बैठकर कवि, कथावाचक इस तरह का जहर उगल रहे हैं। आपको याद है कि नहीं, इस वाहियात सेकंड रेटेड कवि कुमार विश्वास ने क्या कहा था? ताजमहल पर इसने अश्लील बात कह दी थी। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, कुमार विश्वास ने ताजमहल पर भद्दी टिप्पणी की थी। अब जाहिर सी बात है, जब कुमार विश्वास जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, सो कॉल्ड कथावाचक, एक जमाने में कवि हुआ करते थे, निर्भया पर निर्भय होकर बात कहते थे, आज ये आदमी लोगों की शादियों पर गंदी गंदी टिप्पणियां करता है, लोगों के बच्चों पर गंदी गंदी टिप्पणियां करता है। और शाहजहां जो अब जिंदा नहीं है, मुझे बताइए, यहां जो आपने कुमार विश्वास को कहते हुए सुना, या वो युवा जिसने शाहजहां की कब्र पर गंगा जल डाल दिया, इनमें क्या फर्क है बताइए? कुमार विश्वास या वो हिंदू रक्षा दल के जो युवा जो बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर, उनकी पेंटिंग पर कालिक पोत रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? इनकी सोच में क्या फर्क है? आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां रामदेव हमदर्द और हिमालय पर जहर उगलता है कि ये लोग शरबत जिहाद कर रहे हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में जो शर्मनाक घटना हुई है, उस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में अखिलेश यादव का क्या कहना है। अखिलेश कहते हैं, कला को समझने का ही ज्ञान होता तो ये लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूढ़ छोटे मूढ़ का शोषण करता है। इस शब्दावली को समझिए दोस्तों, बड़ा मूढ़ छोटे मूढ़ का शोषण करता है। बड़ा मूढ़ यानी कि वो नाम जिन्हें आपने इस नफरती भाषणों की लिस्ट में देखा, और छोटा मूढ़ हिंदू रक्षा दल के युवा जिन्हें यह भी नहीं पता कि वो किसके चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर इन्हें यह बात पता है कि बहादुर शाह जफर है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी नफरत भर गई है कि ये लोग बहादुर शाह जफर तक का अपमान कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि एक कवि भी हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत रहे इन नमूनों को शायद पता नहीं कि जब अंग्रेज मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ मौजूद थे, तो उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा था। हडसन ने कहा, दोस्तों, दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। यह कहा था हडसन ने शेरो शायरी के अंदाज में बहादुर शाह जफर से। और ऐसा क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि बहादुर शाह जफर खुद एक पोएट, एक शायर, एक कवि थे, जो अपनी बातों, अपने लफ्जों से जख्मों पर मरहम लगाया करते थे। उनके सामने चुनौती अंग्रेजी साम्राज्य की थी। उनके 2 बेटों को मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया था। और आप जानते हैं हडसन के जवाब में क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर आपकी स्क्रीन पर। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिस बादशाह की अगुवाई में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह जैसे जांबाज देश पर कुर्बान हो गए, ये उपद्रवी आज उसी तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं। प्रशासन सो रहा है। इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये सिर्फ बहादुर शाह जफर का अपमान नहीं है, जैसा कि इमरान यहां कह रहे हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, इन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी अंग्रेजों से संघर्ष में। और आज मैं हिंदू रक्षा दल के युवाओं से बात करना चाहता हूं। आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, उसका बेटा करता है? इन चेहरों पर गौर कीजिए। अनुराग ठाकुर,
निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, इन सब के बेटे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं साहब। न सिर्फ वहां पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि नौकरी भी कर रहे हैं। यानी कि भारत में पढ़ना तो दूर, इन्हें भारत में नौकरी करना तक अपमान लगता है। क्योंकि कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है, ये लोग नौकरी करेंगे, करोड़ों कमाएंगे, और उसके बाद जब इनके बाप दादाओं के पांव कब्र में लटकने लगेंगे तब ये लोग उनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। यानी कि बाद में सांसद, विधायक, मंत्री ये बन जाएंगे। और फिर जब ये सांसद, मंत्री और विधायक बन जाएंगे तब ये इसी तरह से अपने मां बाप की तरह जहर उगलेंगे और आपके दिमाग को भ्रमित करते रहेंगे। और ये लगातार चलता रहेगा। आपको क्या लगता है वो जो तमाम तस्वीरें जिसमें अनुराग ठाकुर अपने बहुत प्यारे बच्चे के साथ दिखाई देते हैं, या स्मृति ईरानी की बेटी, जब ये लोग राजनेता बनेंगे तब ये क्या करने वाले बताइए? क्या ये लोग राजनीति को बदल देंगे? बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं दोस्तों। ये इसी तरह से अपने मां बाप की जो सोच है उसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना और उसके अलावा कुछ नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारत के हितों के खिलाफ काम करते हुए नजर आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप में से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे परवाह अपने देश की है, अपने देश के युवाओं की है, उन ब्रेन वॉश हिंदू रक्षा दल के युवाओं की है जिन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो किस तरह से अपना वर्तमान, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नफरत में आप कब तक सराबोर रहोगे, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कब तक? और आपको नफरत में कौन सराबोर रखना चाहता है? ये न्यूज चैनल्स, ये तमाम गोदी मीडिया के चेहरे, ये गुल्लू और कालू, इन्हें सरकार से अच्छा माल मिल रहा है। मैंने आपको बताया था, इसी तिहाड़ी पत्रकार को दूरदर्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अब 15 करोड़ रुपए मिलेंगे इस आदमी को, साल के 15 करोड़। क्यों? इसने आए दिन प्राइम टाइम में क्या किया? जहर उगला, 15 किस्म की जिहाद की ये बात कर रहा था। आज इसे 15 करोड़ मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है बताइए? आप जो बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? इसे तो 15 करोड़ मिल रहे हैं। ये जो तमाम गुल्लू और कालू हैं, इनके बिजनेसेस चलते हैं। क्या आप जानते हैं, एक महिला एंकर है, कुछ दिनों पहले वो चढ़ गई थी एक बुलडोजर पर पत्रकारिता का नाम रोशन करते हुए। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके पति का ट्रांसफर कर दिया गया था कहीं, और पति के ट्रांसफर को रोकने के लिए वो इस तरह की हरकतें करने लगी। इनमें से कई हैं जिनके बिजनेसेस चलते हैं, धंधे चलते हैं समानांतर तौर पर, जो उनके संस्थाओं के दिशा निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन है। ये खुलकर पैसा कमा रहे हैं। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। दोस्तों, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सख्त बयान दिया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं, कालिक पोतने गए थे औरंगजेब पर, पोत आए बहादुर शाह जफर पर, जाहिल कहीं के अंतर नहीं जानते। पता नहीं इनको यह भी मालूम है या नहीं कि बहादुर शाह जफर ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने उनके बेटों की हत्या कर उनका सिर काट कर भेजा था। खुद बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा दी गई थी। इन लंपटों को ना आजादी से प्यार है, ना आजादी के योद्धाओं को पहचानते हैं। चले हैं मेरे धर्म का रक्षक बनने। एक एक शब्द से मैं इत्तेफाक रखता हूं। यहां पर ये लोग चले हैं धर्म का रक्षक बनने। और धर्म के रक्षक कौन है दोस्तों? ग्राहम स्टेन्स याद है आपको? ग्राहम स्टेन्स और इनके 2 बेटों को आग लगा दी गई थी। जिस व्यक्ति ने उनके 2 मासूम बेटों को आग लगा दी थी, वो 25 साल बाद रिहा होता है उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि अब उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। इस हत्यारे को रिहा कर दिया गया है, और जैसे ही ये रिहा होता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस आदमी ने 2 मासूम बच्चों को आग लगा दी, उसकी सोच का राम से क्या लेना देना है बताइए? सबसे पहले तो मानवता का, इंसानियत का अपमान इस तरह से किया गया कि इस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। इस व्यक्ति को ताउम्र, इसके मरने तक जेल में होना चाहिए था, जेल में सड़ना चाहिए था। मगर न सिर्फ इसे रिहा किया गया है, बल्कि रिहा होने पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग जो अभी ब्रेन वॉश नहीं हुए हैं मगर भाजपा के समर्थक हैं, यह सब सही है बताइए? कुमार विश्वास जो अचानक जहर उगलने लगा है, जो किसी की शादी पर नफरती बात करता है, किसी के बच्चे के बारे में अनर्गल बात करता है, ताजमहल के बारे में अनर्गल बात करता है, ये सही है। ये लोग जो बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत रहे हैं, क्या ये सही है? ये सवालात हैं साहब।
इन सब के जवाब हमें ढूंढने चाहिए, देने चाहिए। यही खूबसूरती इस लोकतंत्र की है कि हम सवाल करें, जो सत्ता में उससे सवाल करें। सत्ता में अगर कोई है वो जहर उगल रहा है तो हम उससे सवाल करें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि ये जो हमारी सोच है, सवाल करने की प्रवृत्ति, हम उसे खत्म कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। और मुझे ताज्जुब होता है, कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोग मुझे ही कहते हैं कि तुझे ऐसा नाराज, तुझे ऐसा बौखलाता देखकर हमें अच्छा लगता है, मजा आता है। अगर आपको ये मेरी बौखलाहट लग रही है ना दोस्तों, तो ये चिंता मेरे देश को लेकर है, मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर है। क्योंकि मैं ये बात बखूबी जानता हूं कि इस नफरत का फायदा देश को नहीं है, ना देश की इकोनॉमी के लिए, ना देश के युवाओं के लिए। जी हां, चीन, आज की तारीख में चीन जो है वो लड़ रहा है अमेरिका से। कहने को चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार हासिल नहीं है, मगर वहां की सरकार नफरत जो है वो नहीं सिखाती है। यहां पर नेता जो हैं वो औपचारिक तौर पर नफरत सिखा रहे हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। भारत की क्या खूबसूरती थी 2014 से पहले, हम एक डेमोक्रेसी थे। हमारी डेमोक्रेसी हमारी ताकत थी विदेशी निवेशकों के लिए। अब 2014 के बाद, खासतौर से 2018-19 के बाद, हमारे नेता खुलकर नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को लगता है कि अपनी जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मगर इसका नुकसान देश को हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भारत नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोकतंत्र ही नहीं है ना। ये देखिए चीन के मुकाबले कई फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां क्यों आते थे कि भाई चीन में तो लोकतंत्र नहीं है, चीन में लोग अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं। यहां ये सब था। आज हमारी फिल्में नफरत परोस रही हैं साहब। इन्फ्लुएंसर्स और कथावाचकों को भूल जाइए, फिल्में नफरत परोस रही हैं। आधी अधूरी एक फिल्म आती है छावा, करोड़ों रुपए कमा जाती है, आपके सामने आधा अधूरा सच पेश करती है। उसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर को माफी मांगनी पड़ती है। केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, और ऐसी ढेरों फिल्में हैं जो भाजपा के पक्ष में उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं, और उसका सिर्फ एक मकसद है, समाज के अंदर नफरत का प्रचार प्रसार किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है जब इस तरह की फिल्में बनाई जाएंगी, जब कुमार विश्वास, रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सेकेंड रेटेड कथावाचक होंगे, तो इसका असर देश के युवाओं पर क्या पड़ने वाला है? बताइए। देश की नसों में जो जहर घुसाया जा रहा है, ये नफरत बरपाई जा रही है, वो चीज मुझे विचलित करती है। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि मैं भविष्य में क्या होने वाला है वो सब देख रहा हूं। ये औरंगजेब, ये वक्फ बिल, ये हिजाब, ये लव जिहाद, इस सब का यही मकसद है कि आपका और हमारा ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके, और देश का युवा इसी तरह से सड़क पर उतर के बहादुर शाह जफर की जो पेंटिंग है उस पर कालिक पोत सके। 2014 से पहले, चलिए 2014 नहीं, 2018 से पहले आपने कभी सुना था कि साहब दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही है और मस्जिद के सामने जो है डीजे बजाया जा रहा है, अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, भारत वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, और मस्जिद में पटाखे फेंके जाते हैं। महाशिवरात्रि की यात्रा निकल रही है साहब, और दिल्ली के जामा मस्जिद के गुंबद पर लेजर टॉर्च मारा जा रहा है। और फिर आप मुझसे कहते हो कि वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है। नहीं साहब, वक्फ बिल का मकसद है कि देश का हर कोना मुर्शिदाबाद में तब्दील हो जाए। भाजपा की यही सोच है, क्योंकि कई ब्रेन वॉश्ड और नफरती उस तरफ भी हैं, बड़ी तादाद में हैं, और उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके वो जो नकली मुस्लिम नेता हैं वो सब ये कर रहे हैं आज की तारीख में। इस देश में क्या किसी को परवाह है कि देश के भविष्य में क्या होने वाला है? अब भी जाग जाइए, सचेत हो जाइए, सावधान और सतर्क हो जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, बहुत देर हो जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।